हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होगे और आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि 3 तारीख से हम अपना एक कोर्स लॉन्च करेंगे जिसमें हम मेनली प्रीलिम्स और मेंस के सिलेबस को कवर करेंगे डे बाय डे। तो आज हमारा इंट्रोडक्शन क्लास रहने वाला है। इंट्रोडक्शन क्लास में क्या हम डिस्कस करेंगे, मेनली हम यूपीएससी के एग्जाम के पैटर्न को समझेंगे, इसके सिलेबस के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे और कौन से सब्जेक्ट के लिए हमें कौन सी बुक्स पढ़नी है वो भी हम डिस्कस करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि जो बुक मैं यहाँ पे आपको मैं रिकमेंडेड करूंगा आपको उसी राइटर की पढ़नी है, नहीं, जिस राइटर की बुक आपको समझ में आती है आपको वो बुक्स पढ़नी है। 10 अलग अलग बुक्स पढ़ने से बेटर है कि आप एक बुक को 10 टाइम्स पढ़ो, क्योंकि जब आप पेपर सॉल्व करोगे ना तो उस टाइम पे आपने कितना रिवीजन किया है वो ज्यादा काम आने वाला है। तो बहुत से बच्चों का इस बार जो प्रीलिम्स का पेपर है वो क्लियर हो चुका है और जिनका नहीं हुआ है तो ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, ज़रूरत नहीं है। आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशंस करते रहिए। और आज जो हमारा डिस्कशन रहेगा मेनली हम उन बच्चों के लिए डिस्कस करेंगे जो अपने प्रिपरेशन से स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिन्होंने सोचा है कि अब हमें क्या करना है, यूपीएससी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशंस करनी है। जिन्हें सिलेबस के बारे में मालूम है उनका एक रिवीजन हो जाएगा और जिनको नहीं मालूम है उनको थोड़ी सी यूपीएससी के बारे में पता चल जाएगा। तो जैसे हम सबको पता है कि यूपीएससी की एग्जाम की बात करें तो इसका जो पैटर्न होता है वो 3 स्टेज में होता है। पहला होता है हमारे पास प्रीलिम्स, दूसरा होता है मेंस, तीसरा होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू जो होता है हमारा वो होता है 275 मार्क्स का। फिर आपको मेंस की बात करें तो मेंस में आपको क्या देखने को मिलेगा, 2 लैंग्वेज का पेपर होता है, इंग्लिश कंपलसरी होता है, बाकी आप उसमें कुछ भी कोई सा भी जो हमारे 22 लैंग्वेजेस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में उसमें आप कोई सा भी एक लैंग्वेज आप चुन सकते हैं। उसके बाद अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स होता है आपका 400 मार्क्स का, जिसमें 2 पेपर होते हैं, एक होता है जीएस का 200 मार्क्स का और दूसरा होता है हमारा सी सेट, ये भी होता है आपका 200 मार्क्स का। देखिए जीएस की बात करें तो जीएस में 100 क्वेश्चन होते हैं और सी सेट में 80 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। सी सेट को क्वालिफाई करने के लिए आपको सिर्फ 33% चाहिए, यानी कि 200 में से 66 मार्क्स आपको चाहिए होता है सी सेट क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन अगर हम जीएस की बात करें तो जीएस का जो पेपर होता है इसके लिए आपको कट ऑफ लिस्ट में आना पड़ेगा। अगर आप अपना टारगेट 110 से लेकर के 120 तक का लेके चल रहे हैं तो आपका जो जोन है वो हमेशा क्या रहेगा, एक सेफ जोन रहेगा। मैं ये सेफ जोन इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप 2020 से लेकर के 2000 सॉरी एक मिनट तो 2020 से लेकर के अगर आप 2025 तक के कट ऑफ लिस्ट की बात करोगे, सॉरी अभी तो 25 का नहीं है, 24 तक की बात करोगे तो अभी तक का जो हाईएस्ट कट ऑफ गया है वो 92 से 92 मार्क्स तक गया है, मीन्स 95 भी नहीं गया है। तो आपको जो टारगेट लेकर के चलना है वो 110 से लेके 120 तक लेके चलना है। सबसे ज्यादा टारगेट रहता है जनरल कैटेगरी का, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर आप 110 से 120 के बीच की कैटेगरी मतलब आप टारगेट लेके चल रहे हो तो आपका प्रीलिम्स होने के चांसेस ज्यादा हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स में जो पेपर सेट करती है उसमें 3 तरीके के क्वेश्चन होते हैं। एक होता है आपका इजी, अगर वो आपको इजी लग रहा है तो वो सबके लिए इजी है। दूसरा रहेगा आपके पास मीडियम रेंज के क्वेश्चन, अगर वो आपके लिए मीडियम है तो सबके लिए है। और तीसरा होता है हार्ड क्वेश्चन, वो सबके लिए हार्ड रहता है अगर आपको हार्ड लग रहा है तो। ओके, आपको 100 में से 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने होते हैं, आप सिर्फ इजी और मीडियम वाले क्वेश्चन को भी अगर आप अटेम्प्ट करेक्टली करते हो तो आपका जो प्रीलिम्स क्वालिफाई होने के जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए 100 क्वेश्चन पूछे गए हैं जीएस में, ठीक है, प्रीलिम्स के पेपर में, तो आपको पूरे 100 अटेम्प्ट नहीं करने हैं, आप हार्डली 50 से 60 तक के क्वेश्चन अगर आप करेक्टली टिक कर पा रहे हो तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस है कि आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा। और प्रीलिम्स के मार्क्स कहीं काउंट नहीं होते, ये बस आपको क्या करना होता है, क्वालिफाई करना होता है। तो अगर आप क्वेश्चन अगर आप रॉन्ग अटेम्प्ट करते हो, क्योंकि इसमें आपका नेगेटिव मार्क्स भी होता है, 0.66 मार्क्स जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो आपको इसको स्मार्ट तरीके से क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। आपको वही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो जिसका जो आंसर है आपको क्या है, करेक्टली मालूम है कि हाँ इसका ये आंसर हो सकता है।
बाकी जो आपके रैंकिंग के लिए जो मार्क्स होते हैं वो आपका मेंस का काउंट होता है और इंटरव्यू का काउंट होता है। मेंस में आपके पास 500 मार्क्स का एक प्रॉफिट ये मिलता है कि आप इसमें अपने बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग या अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग में आप क्या कर सकते हो, ऑप्शनल चुन सकते हो। और ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं 250-250 मार्क्स के, तो वो वहां से आप इजिली स्कोर कर सकते हो। अब हम, ये तो बेसिक था पैटर्न के बारे में, अब हम समझते हैं कि यूपीएससी का जो एग्जाम है वो किस तरीके से होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं जीएस के पेपर के बारे में। जीएस का पेपर मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया 2 होता है, एक होता है जनरल स्टडी, दूसरा होता है आपके पास सी सेट का। जनरल स्टडी में ये होते हैं 2 घंटे का पेपर 200 मार्क्स का। सी सेट भी होता है 2 घंटे का पेपर और ये भी होता है 200 मार्क्स का। क्वेश्चन रेंज की बात करें तो इसमें आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और इसमें आपको 80 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सी सेट सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होता है सिर्फ 33% ला करके, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सी सेट को इग्नोर करो। बहुत ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनका जीएस क्लियर होता है बट सी सेट में वो रह जाते हैं, तो आपको दोनों मेंटेन करके चलना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो टोटल आपका सी सेट कितने मार्क्स का होता है? 400 मार्क्स का देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं मेंस के बारे में। तो मेंस का जो पेपर होता है उसमें आपको एक इंग्लिश देखने को मिलेगा, जो कि ये सारे दोनों जो लैंग्वेज के पेपर होते हैं, एक इंग्लिश और दूसरा आप क्या कर सकते हो, कोई भी एक भाषा चुन सकते हो। जैसे कि अगर हम नॉर्थ इंडिया में रहते हैं तो हम हिंदी चुन सकते हैं, या कोई भी आप चुन सकते हो, उर्दू चुन सकते हो, पंजाबी गुरुमुखी चुन सकते हो। तो इंग्लिश, हिंदी या जो भी आप लैंग्वेज है, लेकिन इंग्लिश आपका क्या रहता है, कंपलसरी रहता है। ये भी आपका क्या रहता है, क्वालिफाइंग पेपर रहता है, कंपलसरी रहता है, कंपलसरी है। उसके बाद आता है आपका ऐसे का पेपर। ऐसे में भी आपका जो पेपर होता है ये होता है 250 मार्क्स का, और ऐसे आपको लिखने होते हैं 1000 से लेकर के 1200 वर्ड्स तक में। अगर एक ऐसे पूछा है तो, अगर 2 ऐसे पूछा है तो थोड़े से वर्ड लिमिट्स क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। 2 ऐसे पूछने का मतलब है एक पूछ लेगा आपसे सेक्शन ए में और एक पूछ लेगा आपसे सेक्शन बी में। 5-5 टॉपिक दोनों सेक्शंस में रहते हैं और इनमें से आपके पास ऑप्शन रहता है किसी भी एक टॉपिक पे लिख सकते हो। उसके बाद आता है जनरल स्टडी। जनरल स्टडी में आपके पास 4 पेपर होते हैं, GS1, GS2, GS3 एंड GS4। ये सारे पेपर आपके 250 मार्क्स के होते हैं। लैंग्वेज के पेपर 300 मार्क्स का होता है, ऐसे का पेपर 250 मार्क्स का होता है, और ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं, वो भी मैंने आपको बताया। तो 250 यानी कि टोटल जो ऑप्शनल होगा वो आपका कितने मार्क्स का होगा, 500 मार्क्स का होगा। तो ये आपका क्या चलता है, मेंस का जो सब्जेक्ट होते हैं वो होते हैं। वैसे अगर आप जीएस की बात करो तो जीएस का जो पेपर होता है एक दिन में यूपीएससी 2 पेपर लेती है, GS1, GS2, नेक्स्ट डे GS3, GS4 करके लेती है। उसी तरीके से ऑप्शनल का लेगी, ऑप्शनल का एक ही बार में ले लेगी, और लैंग्वेज का भी उसी तरीके से लिया जाता है, लैंग्वेज और ऐसे का। अब यहाँ पे आप मार्क्स पैटर्न समझ सकते हैं। अगर हम पेपर 1 की बात करें जो कि कंपलसरी इंडियन लैंग्वेजेस होता है, और फिर हम पेपर बी की बात करें वो इंग्लिश होता है। तो जो कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज होता है, जो हमारे संविधान के अंदर में, कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर में जो लैंग्वेज है, आप उनमें से कोई सा भी एक लैंग्वेज चुन कर इसके आप पेपर दे सकते, मतलब लैंग्वेज चुन सकते हो। तो ये होता है आपका कितने मार्क्स का, 300 मार्क्स का। वहीं पे इंग्लिश की बात करें तो ये भी होता है हमारा 300 मार्क्स का। उसके बाद आता है हमारे पास पेपर 1। पेपर 1 हमारा कौन सा होता है, ऐसे का होता है। टाइम आपको 3 घंटा ही मिलेगा और 250 मार्क्स का ये पेपर होता है। GS2 की बात करते हैं, यानी कि पेपर 2 जनरल स्टडी 1 की बात करते हैं, तो ये आपका 3 घंटे का पेपर होता है और कितने मार्क्स का होता है, 250 मार्क्स का होता है। उसी तरीके से GS2, GS3, GS4 ये तीनों सारे पेपर कितने घंटे के होते हैं, 3-3 घंटे के होते हैं, और सेम 250 मार्क्स के पेपर होते हैं। उसके बाद आता है आपके पास ऑप्शनल। ऑप्शनल आप कोई सा भी चुन लीजिए, 2 पेपर होते हैं, ऑप्शनल पेपर 1 एंड ऑप्शनल पेपर 2, 3-3 घंटे के होते हैं और दोनों पेपर 250 मार्क्स के होते हैं। यानी कि सिर्फ ऑप्शनल जो होता है आपका वो होता है 500 मार्क्स का। इसलिए जब भी अगर आप ऑप्शनल चुने तो ये चीज जरूर ध्यान में रखिएगा कि आपका जो ऑप्शनल है उस पर कमांड बहुत अच्छा होना चाहिए। इंटरव्यू यानी कि जिसे हम पर्सनैलिटी टेस्ट भी कहते हैं, वो होता है आपका 275 मार्क्स का होता है। तो टोटल आपका 2025 मार्क्स का यूपीएससी का मेंस का पेपर होता है।
और इसी में आपको क्या लाना होता है, रैंक लाना होता है। और यहीं पे आपका रैंक, जो आपका रैंक है वो डिसाइड होता है। प्रीलिम्स का मार्क्स सिर्फ क्वालिफाइंग के लिए होता है, जब आप क्वालिफाई कर लेते हो बस उसका रोल वहीं तक रहता है। बाकी जो भी आपकी रैंकिंग के लिए जो मार्क्स चाहिए होता है वो आपको यहाँ पे मिलेगा इस मेंस के लिए। और पर्सनैलिटी टेस्ट यानी कि जिसे आप इंटरव्यू कहते हो। अब देखो हम बात करते हैं प्रीलिम्स के सिलेबस के बारे में। प्रीलिम्स के सिलेबस में हम यहाँ पे बात करेंगे किसके बारे में, जीएस यानी कि जो जो हमारा जनरल स्टडी होता है। तो जनरल स्टडी में आपको क्या देखने को मिलेगा, करंट इवेंट यानी कि जो करंट अफेयर होते हैं, नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट। अभी जो हमारा यूपीएससी प्रीलिम्स का जो पेपर डिस्कशन चल रहा है उसको जब अगर आप देखोगे तो उसमें मैंने आपको बहुत सारी चीजें बता रखी हैं। कट ऑफ के बारे में बता रखा है, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो बता रखा है 2024 और 2025 में। तो आप वो भी एक बार जरूर देखिएगा जिससे आपको पता चल जाएगा। ओके, तो करंट अफेयर के क्वेश्चन रहते हैं, यानी कि लास्ट टाइम अगर हम बात करें तो 13 क्वेश्चन पूछे गए थे सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर से। उसके बाद पूछा जाता है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, नेशनल इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी कि जो भारत की जो स्वतंत्रता के लिए जो आंदोलनें चली थी उसके बारे में। हमें आपका हिस्ट्री इसमें तीनों कवर होगा, एशियंट भी, एशियंट, मिडिवल, मॉडर्न, और मॉडर्न के अंदर में क्या आ जाता है आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट भी आता है। तो ये आपको देखने को मिलेगा। फिर इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको देखने को मिलेगा, फिजिकल ज्योग्राफी, सोशल, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद हम इंडियन पॉलिटी की बात करते हैं, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स यानी कि जो हमारे अधिकार होते हैं इसके रिगार्डिंग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑलरेडी हमने, अगर आप फॉलो कर रहे हो चैनल को तो उसमें आपने देखा होगा हमने हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस, ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना उसको हमने 21 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने एनालाइज करा है। आप देखना प्लेलिस्ट में आपको ये सारी वीडियो देखने को मिल जाएगी और इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाता है इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन्स, डेमोग्राफिक्स। डेमोग्राफिक्स का मतलब क्या होता है, जो हमारी सोसाइटी के अंदर में जो फैक्टर्स होते हैं, लाइक जैसे अगर हम बर्थ रेट की बात करते हैं, डेथ रेट की बात करते हैं, लिटरेसी रेट की बात करते हैं, ये सारी चीजें आती है हमारी डेमोग्राफी पे। सोशल सेक्टर, इंटेंटिव्स, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं किसके अंदर में, प्रीलिम्स के जीएस पेपर में। फिर आपसे जनरल इशू भी पूछा जाता है जैसे कि एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं आज के टाइम पे। इसके लिए कोई भी सब्जेक्ट रिक्वायर्ड नहीं है, स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप करंट अफेयर से और जो आप बुक फॉलो कर रहे हो वहां से इन सबको कवर कर सकते हो। उसके बाद आता है जनरल साइंस, 6 से लेकर के 10th बेस पे, एनसीईआरटी एंड करंट अफेयर बेस पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें पूछी जाती हैं कहाँ पे, प्रीलिम्स के पेपर के अंदर में। उसके बाद आता है हमारे पास सी सेट का पेपर, दूसरा पेपर। ये भी होता है आपका 200 मार्क्स का, मैंने आपको बताया था। इसमें आपसे लॉजिकल चीजें, मैथमेटिक्स, बेसिक न्यूमेरिसी लाइक जैसे नंबर सिस्टम है, रिलेशन, परसेंटेज, मैग्नीट्यूड, डाटा, चार्ट ग्राफ, टेबल्स, ये सारी चीजें पूछी जाती है। पैसेज वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डिसीजंस मेकिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लॉजिकल रीजनिंग पूछे जाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन चीजें क्या है सी सेट में पूछा जाता है। और इसके लिए आपको ज्यादा नहीं, सिर्फ आप इतनी मेहनत कर लीजिए कि आपका इसमें 40 से 50% आप इसमें क्या कर सको, गेन कर सको, ला सको बस, क्योंकि इसको क्वालिफाई करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ 33% ही चाहिए होते हैं। उसके बाद आता है हम मेंस की बात करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया मेंस में जनरल स्टडी के 4 पेपर होते हैं। पहला होता है आपका क्या देखने को मिलेगा, जो GS 1 का पेपर होता है उसमें आर्ट एंड हेरिटेज, हिस्ट्री इंडिया का, वर्ल्ड का, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, वर्ल्ड, इंडियन सोसाइटी, ये सारी चीजें आपसे GS 1 में पूछी जाती हैं। GS 2 में बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, गवर्नमेंट, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल जो होते हैं IR, ये आपसे GS 2 में पूछा जाता है। GS 3 की बात करें तो GS 3 में आपसे पूछा जाता है इंडियन इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, फूड, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनवायरनमेंट, बायोडाइवर्सिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनल सिक्योरिटी, ये सारी चीजें आपसे किसमें पूछी जाती हैं, GS 3 के अंदर में पूछी जाती हैं। GS 4 हमारा एथिक्स का पेपर होता है जिसमें हम
जिसमें जो आपसे पूछा जाता है वो एथिक्स प्लस ह्यूमन वैल्यूज, मॉरल थिंकर्स, इमोशनल एंड इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। तो ये आपका GS4 तक का हो गया। यहीं पे वही चीज है, GS1 जो हमारा पेपर 1 होता है जनरल स्टडी का 250 मार्क्स का होता है। इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। जो चीज मैंने आपको यहाँ पे समझाया वही चीज आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगी। अब देखो हम बात करते हैं कि GS के लिए या जनरल स्टडीज वाइज हम कौन कौन सी बुक को हम फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, जनरल स्टडी 1, जो कि हमारे कितने मार्क्स का होता है, 250 मार्क्स का होता है। बुक लिस्ट की बात करते हैं तो इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, इसके लिए आप बिपिन चंद्र को फॉलो कर सकते हो। फिर आता है हमारे पास इंडियन आफ्टर इंडिपेंडेंस, इसके लिए भी आप क्या कर सकते हो, बिपिन चंद्र को फॉलो कर सकते हो। फिर आता है एशियंट हिस्ट्री के लिए आप NCERT प्लस RS शर्मा। हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया, इसके लिए आप सतीश चंद्रा। फ्रॉम जो हमारा प्लेसी टू पार्टियन एंड फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशंस एंड आफ्टर, इसके लिए आप किसको फॉलो कर सकते हो, शेखर बंदोपाध्याय को आप फॉलो कर सकते हो। फिर आता है इंट्रोडक्शंस ऑफ इंडियन आर्ट, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, क्लास 11th की जो NCERT है आप उसको फॉलो कर सकते हो। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड की बात करें तो इसके लिए आप किसको, मजीद हुसैन की बुक को फॉलो कर सकते हो। ऑक्सफर्ड एटलस की बात फॉलो कर सकते हो मैपिंग के लिए। सेंट्रल फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए आप GC लियोन को फॉलो कर सकते हो अगर आप फिजिकल ज्योग्राफी की बात करो तो। फिर आप ज्योग्राफी NCERT क्लास 11th एंड 12th को आप फॉलो कर सकते हो। ये सारी बुक्स हैं किसके लिए, GS1 के लिए। GS2 की बात करते हैं तो इसके लिए आप इंडियन पॉलिटी के लिए सबसे अच्छी बुक मानी जाती है M लक्ष्मीकांत, आप उसको फॉलो कर सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए आप DD बासु को फॉलो कर सकते हो। इंडियन फॉरेन पॉलिसी के लिए आप राजीव सिकरी को फॉलो कर सकते हो। उसके बाद आता है GS3 की बात करें, इंडियन इकोनॉमी के लिए आप NCERT प्लस रमेश सिंह को फॉलो कर सकते हो। इन्वायरमेंट एंड अगर हम डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करें तो टाटा MC ग्रो हिल की बुक को फॉलो कर सकते हो। चैलेंज टू इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया की बात करें तो आप अशोक कुमार सर के बुक को फॉलो कर सकते हो। देखो मैं यहाँ पे एक बार फिर रिपीटेड कर रहा हूँ कि जो बुक्स मैंने आपको बताई हैं, मीन्स जो बुक्स के राइटर मैंने बताए वही आपको जो अच्छा लगता है आप उस राइटर के बुक को फॉलो कर सकते हो। बस आपको आप जो चीज पढ़ रहे हो ना उसको मोर एंड मोर टाइम्स रिवीजन और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आता है एथिक्स के लिए आपको मैंने बता दिया, आप इसके लिए कोई भी स्पेसिफिक जो बुक्स होती हैं जैसे सिविल सर्विसेज मींस एग्जामिनेशंस जो है एथिक्स के लिए सुब्बा राव एंड PN रॉय चौधरी की जो बुक्स है आप उसको फॉलो कर सकते हो। अगर आप में से कोई स्टूडेंट अगर अपना ऑप्शनल PSIR पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस रखना चाहता है तो यहाँ पे भी मैंने क्या है बुक्स के नाम और राइटर्स मेंशन कर रखे हैं, आप वो फॉलो कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से हमें अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। सबसे पहले मैंने आपको सिलेबस बता दिया। सिलेबस जानने के बाद आपको करना क्या है, आपको 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाना है, उसको एनालाइज करना है। एनालाइज करने से आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि जो UPSC जैसा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है वो आखिर क्वेश्चन पूछती कैसे, क्योंकि वो इस तरीके से क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछती कि आप उसको रट करके चाहोगे तो सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व हो जाएगा, नहीं। सारा खेल होता है कॉन्सेप्ट के बेस पे। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब आप एनालाइज करोगे तब उसके बाद आपको क्या करना है, आपको बेसिक चीज से स्टार्ट करना है। बेसिक मीन्स आपको स्टार्ट करना है NCERT से। जब आपकी NCERT कंप्लीट हो जाए तब आपको किस पे मूव करना है, स्टैंडर्ड बुक पे। इससे आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि जब आप NCERT कवर कर लोगे ना, स्टैंडर्ड बुक को समझने के लिए आपको जो कॉन्सेप्ट है वो धीरे धीरे क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा सवाल आता है कि हमें जो हमारा आंसर राइटिंग है, आंसर
जो राइटिंग है वो हमें कब स्टार्ट करना है। तो मैं ये रिकमेंडेड करूँगा कि आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करते ही आंसर राइटिंग स्टार्ट नहीं करनी है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप अपना डेली का टारगेट बनाइए। डेली के टारगेट में आपको क्या करना है, एनसीईआरटी कवर करना है और फिर स्टैंडर्ड। जब आपका ये हो जाए फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आप एनसीईआरटी कंप्लीट करने के बाद ही आप वीक में टेस्ट लगाना शुरू कर दो। वीकली टेस्ट लगाने का मतलब है प्रीलिम्स के लिए। एनसीईआरटी खत्म होने के बाद एनसीईआरटी की बेस पे आपको क्या करना है, आंसर राइटिंग फिर स्टार्ट कर देना। स्टैंडर्ड नहीं, सिर्फ आपको एनसीईआरटी बेस पे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। जब आपकी एनसीईआरटी पे पकड़ अच्छी हो जाएगी तब आप जब मूव करोगे यहाँ पे, तब उसके बाद आपकी आंसर राइटिंग प्रॉपरली स्टार्ट होनी चाहिए। वैसे आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस 2-3 महीने से पहले भी अगर आप स्टार्ट करो तो एग्जाम से, तो भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने से बेनिफिट आपको ये मिलेगा ना कि आपके पास 3 घंटे रहते हैं। 3 घंटे का मीन्स है आपके पास कितने, 180 मिनट्स रहते हैं। 180 मिनट्स होने के बावजूद आपके पास 20 क्वेश्चन रहते हैं और हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास 9 मिनट रहेगा। हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, जैसे 20 क्वेश्चन है तो आपके पास हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कितना मिनट निकल करके यार, 9 मिनट। वो 9 मिनट के अंदर में आपको 1 से लेके 10 तक का जो क्वेश्चन है वो क्या करना है, 9 मिनट में सॉल्व करना है, जिसमें आपको 150 वर्ड्स लिखने हैं। उसके बाद जो आएगा आपका सेकंड पार्ट 11 से लेकर के 20 तक, इसमें जो क्वेश्चंस लिखने हैं वो 250 वर्ड्स में लिखने हैं, जो कि होगा आपका कितने मार्क्स का, 15 मार्क्स का। इसको लिखने के लिए भी आपके पास कितने मिनट मिलेंगे, 9 मिनट ही मिलेंगे। तो अगर आप 9 मिनट को भी अगर आप एनालाइज कर लो तो इसमें से 2 मिनट या आप 1 मिनट रख लो क्वेश्चन को समझने में, 1 मिनट रख लो आपको इस आंसर स्ट्रक्चर करने में और 7 मिनट रख लो आंसर लिखने में। मतलब इन हाउ आपका जो आंसर है वो 9 मिनट के अंदर अंदर में क्या हो जाना चाहिए, कंप्लीट हो जाना चाहिए। एनसीईआरटी कंप्लीट होते ही आपको वीक में क्या करना है, एक टेस्ट तो लगाना ही लगाना है उसके लिए, प्रीलिम्स के लिए। क्योंकि जब आप प्रीलिम्स ही नहीं क्वालिफाई कर पाओगे तो फिर मेंस का कोई फायदा नहीं बनता, क्योंकि आप डायरेक्ट मेंस में जाकर के बैठने वाले आप नहीं हो। लेकिन मैं ये रिकमेंडेड करूंगा आपको, पहले आप इस तरीके से प्रिपरेशन से स्टार्ट मत करना है कि पहले हम प्रीलिम्स का सिलेबस कवर करेंगे फिर मेंस का सिलेबस कवर करेंगे, नहीं। अभी आप अगर आप इसको एनालाइज कर लो जीएस मेंस के पेपर को, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जो प्रीलिम्स का जीएस का जो पेपर है वो यहीं पे क्या हो जाएगा, इसका सिलेबस कवर हो जाएगा, यहीं पे कवर हो जाएगा। सी सेट के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, तो वो हम सब मिलकर करेंगे मेहनत। तो कल से जो हमारी क्लास स्टार्ट होगी, कल से तो जैसे कि आज हमारा थर्सडे हो गया, कल हमारा फ्राइडे सैटरडे संडे। संडे को हम सबसे पहले, जैसे कि अभी हमारा डिस्कशन चल रहा है वो तो चलता ही रहेगा, यानी कि यूपीएससी के प्रीलिम्स का पेपर। उसके बाद हमारी वीक में 4 क्लास होगी, मैंने आपको बता दिया था। मंडे आपकी पॉलिटिकल साइंस की क्लास होगी, उसके बाद वेडनेसडे आपकी ज्योग्राफी की क्लास होगी, फ्राइडे भी आपकी ज्योग्राफी की क्लास होगी और संडे आपका रहा होगा एमसीक्यू। ये इस तरीके से क्लास आपको देखने को मिलेगी। अब आपको मैं बता देता हूँ कि इस चैनल पे आपको क्या क्या मिलने वाला है। सबसे पहले जो हमारा मेंस का जो टॉपिक होगा वो सारा कवर किया जाएगा। दूसरा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कशंस आपको देखने को मिलेगा। तीसरा, क्विक रिवीजन के लिए आपको शॉर्ट्स ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे, जो ब्लॉग होते हैं ना, जिससे आप चलते फिरते कहीं पे भी फटाफट उसको क्या कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद टेलीग्राम नोट्स के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, फ्री है, वहाँ पे आपको किसी भी तरीके का कोई चार्ज नहीं है। वहाँ पे आपको क्लास की अपडेट्स, पीडीएफ, नोट्स, बुक्स, एवरीथिंग फ्री में प्रोवाइड कराई जा रही है। मेन मोटिव हमारा क्या है, सिर्फ और सिर्फ अपने प्रिपरेशंस को और भी क्या करना है, स्ट्रॉन्ग करना है। तो ये रहा फ्रेंड्स हमारा आज का डिस्कशंस, और मैंने आपको बता दिया कि आपको इस वीडियो में क्या क्या मिलने वाला है। और क्योंकि हमारी जो एम लक्ष्मीकांत है वो कवर हो चुकी है, तो हम उसको रिवीजन करेंगे। ज्योग्राफी के, फिजिकल ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक्स रह गए, वो कंप्लीट करेंगे इसी मंथ। हमारा एनसीईआरटी कंप्लीट हो चुका है पॉलिटिकल साइंस का,
इकोनॉमिक्स की क्लास 9 एंड 10th कंप्लीट हो चुकी है, वो सारी वीडियो फटाफट देख के निपटा लीजिए ताकि हम आगे की प्रिपरेशंस और भी ज़्यादा तेज़ी से कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के डिस्कशंस में। टेक केयर, जय हिंद एंड बाय बाय।